कोटा में लगातार बढ़ रहे सुसाइड के केसों को लेकर अब सरकार भी चिंता में आई है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार एक कानून बनाने जा रही है। हम कोटा के जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं या कहें कि कोटा के निवासी हैं, उनसे राय ले रहे हैं। किस तरह देखते हैं कि कोटा में अब सुसाइड को लेकर सरकार अपना एक कानून बनाने वाली है। क्या सरकार से मांग करते हैं कि उसमें आपकी मांग को शामिल किया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि हमें जॉब्स को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आईटीज़ और ये एम्स में सीटें कम है। ऐसा तो हो नहीं सकता, इतने सारे बच्चे देते हैं, जैसे 21 लाख दे, सबका तो होना पॉसिबल नहीं। इसलिए जॉब्स को बढ़ाया जाए ताकि सबको मिल जाए और काउंसलिंग की जाए, सबको बताया जाए कि और सब फील्ड्स में भी इतने सारे सीट है, ताकि बच्चे और सब भी फील्ड्स में जाएं। क्योंकि अभी सब है या तो इंजीनियरिंग या तो डॉक्टर, और बाकी सब फील्ड में नॉलेज ही नहीं है कि अगर हम आर्ट्स लेंगे तो और क्या क्या फील्ड है। इसलिए सारे पेरेंट्स फोर्स कर देते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे को कि वो ले ले, साइंस ले ले, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर भी बहुत सारे जगह स्कोप भी नहीं है इंडिया में। फॉर एग्जांपल गेम्स में उन्हें समझाया जाए, पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए कि गेम्स में भी स्कोप है, म्यूज़िक में भी स्कोप है, तो थोड़ा कंपटीशन हर सेक्टर में कम होगा और बच्चे धीरे धीरे दूसरे सेक्टर में भी जाएंगे। हॉस्टल की इंडस्ट्री को देखा जाए तो कोटा सबसे बड़ा हॉस्टल का एक हब बनता जा रहा था, लेकिन अब हॉस्टल खाली होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब सरकार को क्या कानून बनाना चाहिए ताकि हॉस्टल का व्यवसाय भी बचा रहे और कोचिंग छात्र सुसाइड भी ना करें? भाई सबसे पहले तो पेरेंट्स को है कि बच्चों को जो भेजते हैं तो पेरेंट्स बच्चों को रुचि होनी चाहिए उस चीज़ की, भाई कर रहे हैं कि नहीं। वो ज़बरदस्ती प्रेशर में आके बच्चे यहाँ भेज तो देते हैं, लेकिन कोटा बदनाम हो रहा है इस चीज़ से, और कुछ भी नहीं। बच्चे तो रह ही रहे हैं, और जिसमें 100% में 80% बच्चे घूमते हैं, और जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो बच्चे पढ़ तो पाते नहीं हैं, तो उस टाइम बस उनको लगता है कि हम सुसाइड कर ले। पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे हम? तो आपकी क्या राय है कि सरकार को वो कदम उठाने चाहिए जिससे सुसाइड को रोका जा सके? जी ज़रूर उठाने चाहिए। बच्चों पे मतलब पेरेंट्स को वही ध्यान देना चाहिए, माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, और ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए उनको, बस यही नहीं करना चाहिए। सरकार की बात करें तो अब विधानसभा सत्र कल से शुरू होने वाला है, उसमें सरकार कानून लाने वाली है। सरकार की बच्चों पे ही बात करें तो घर वालों की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बच्चा और फील्ड में जाना चाहता है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं लगातार? बच्चों को जो है सुसाइड से रोकने के लिए पेरेंट्स का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को दिन भर में मतलब कम से कम 1-2 बार तो बच्चों से बात करनी चाहिए कि उनकी स्टडी कैसी चल रही है, क्या उनको तकलीफ़ है रहने की, खाने की, या किस किस्म की कोई भी तकलीफ़ है तो वो पेरेंट्स को बताए, या जहाँ वो रहते हैं वहाँ के इंचार्ज को बताएं, भाई ये मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता। आप उम्र दराज हैं, आपने कोटा को बहुत नज़दीकी से देखा है। कोटा हब है, सिटी है, शिक्षा नगरी है। आज कोटा की हालत आपको पता है किस तरह की है। आप सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे जिससे सरकार उस पर अमल लाए और जो सुसाइड है उनको रोका जा सके? सरकार से यही मांग है कि भाई ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, इनका जो है कुछ ना कुछ प्रेशर कम होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई पे, ताकि उनको इतना मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो वो, और ताकि वो ठीक से अपनी जो है स्टडी कर सकें और इतना प्रेशर कोचिंग का ना पड़े। कोचिंग में बात करें तो मिडिल क्लास के बच्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो मेंटली प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह? भाई मिडिल क्लास जो आते हैं बच्चे, तो वो क्या फ़ीस वगैरह की दिक्कत आती है सबसे बड़ा। चलो माँ बाप फ़ीस अरेंज कर देते हैं, लेकिन बच्चे इतना वो कर नहीं पाते, तो उनको लगता है कि माँ बाप ने हमारे लिए बहुत किया, लेकिन हम उनके उस पर खरा नहीं उतर रहे, और फ़ीस इतनी है। तो सबसे पहले तो फ़ीस कम करनी चाहिए, क्योंकि वो सारा ठीक है, बच्चे हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, लेकिन फ़ीस में ही सारा चल जाता है, तो उनको लगता है कि भाई हम लोग नहीं, वो आगे नहीं कर पाएंगे, तो सोसाइटी करते हैं। हम बात करने वाले हैं कोटा में लगातार स्टूडेंटों के सुसाइड को लेकर अब सरकार ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही अब सरकार इस पर एक कानून बनाने वाली है। हम कोटा के कुछ बच्चों के साथ हैं, उनसे राय लेंगे किस तरह सरकार अब एक कानून बनाने वाली है। बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार को कि वो सख्त कानून बनाए जिससे बच्चे भी सुरक्षित रहे और कोटा सिटी में जो शिक्षा का स्तर है वो निरंतर रहे? पहले तो ये यहाँ पे कोचिंगों की जो फ़ीस है वो बहुत है,
उससे कुछ बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं कि हमने इतनी फ़ीस दी है, वो कुछ नहीं रहा हमसे। कुछ पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, उस वजह से सुसाइड होते हैं कुछ। और बाकी सरकार को कर फीस कम करवाएं कोचिंगों की, बाकी थोड़े बहुत खेलकूद के वो मैदान करवाएं यहाँ पे, खेलकूद की वजह से भी होता है। बाकी मेरी तो यही राय है कि फ़ीस कम हो जाए कोचिंगों की। जैसे कि इन्होंने बताया कि खेल कूद का समय बच्चों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोचिंग लगातार अपनी क्लासें रखती है, एक्स्ट्रा क्लासें का बोझ डाल देती है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वैसे तो हफ्ते में 6 दिन हमारी क्लासें होती ही हैं। अभी जैसे 6 दिन क्लासें हो जाती हैं, उसके बाद 7वां दिन जो संडे का दिन रहता है, उस दिन भी छुट्टी की जगह हमको टेस्ट देना होता है, और टेस्ट नहीं दिया जाएगा तो फिर जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब नहीं है, तो टेस्ट का प्रेशर अलग रहता है। उस चक्कर में बच्चे को खेल कूद का समय नहीं मिलता है। हमारे किताबों में भी यही सब सिखाया गया है और बताया गया है कि 2 घंटा अगर बच्चा खेल कूद करता है तो जितना भी उसका टेंशन है, प्रेशर है, उससे उसको शांति मिलती है, एक तरीके का रिलीफ होता है। तो वो नहीं है, तो उस वजह से और प्रेशर बन के बच्चा एक ही चीज़ सोच के 4 दीवारी में बंद रह के सुसाइड करता है। तो ये बारे में ध्यान देना चाहिए सरकार को। आर्थिक संकट की बात करें, कई गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, भारी भरकम ब्याज पे पैसे या कहीं की अपनी ज़मीन बेच के यहाँ आते हैं, उसका मेंटली प्रेशर उन बच्चों पे डाला जाता है। जी बिल्कुल, बच्चों की फ़ीस ज़्यादा है, एक तो कोचिंग के और हॉस्टल मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जैसे कि मानो कि एक हॉस्टल का खर्चा एक महीने का 12 से 13 हज़ार पड़ जाता है। जो गरीब बच्चे रहते हैं, किसान के बच्चे, वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो हॉस्टल व कोचिंग की फ़ीस में कम करें। लगातार सुसाइड के अटैम्प्ट ज़्यादा हो रहे हैं। कई बच्चों को देखा गया है कि स्कूलों की तरफ से, कोचिंगों की तरफ से या अपन पेरेंट्स की तरफ से उनको मानसिक दबाव बनाया जाता है। उसको लेकर क्या कहें? सर देखिए, सुसाइड का जो सबसे मेन रीज़न होता है वो अकेलापन होता है सर। तो सरकार को कुछ ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि जैसे हफ्ते 2 हफ्ते में एक ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए जिसमें बच्चे का हालचाल या फिर जो बच्चे कर रहे हैं और उनकी फ़न एक्टिविटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, जैसे कि मतलब उन लोग को ज़्यादा प्रेशर ना लगे। देखिए, जो बच्चा रहता है वो टीचर में ही अपना सब कुछ खोजता है, टीचर में ही अपना पेरेंट सब कुछ। तो उन लोग को ऐसा ट्रीट कराए कि उन लोग जैसे घर में ही है, उन लोग को ऐसा ट्रीट कराया जाए और उन लोग को अच्छा फील कराया जाए, ताकि उन लोग कम से कम प्रेशर रखें। प्रेशर की वजह कर ही ज़्यादा बच्चे को ऐसा हो जाता है। कई जगह देखा गया है कि बच्चों पर एक दबाव बनाया जाता है, किसी तरह से पढ़ाई की वो नहीं होता, ना उनको टाइम मिल पाता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे ये तो इसका सवाल का जवाब तो मुझे पता नहीं, बट मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपने जीडीपी में से वो 2% एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसकी जगह वो अगर 10% अगर एजुकेशन के लिए यूज़ करे और आईआईटी के जो सीट्स बढ़ा दे, तो इससे बच्चों पे प्रेशर भी कम हो जाएगा और सीट्स भी बढ़ेगा और सिलेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो सीट्स बढ़ा देंगे आईआईटी में तो ज़्यादा अच्छा होगा। शिक्षा नगरी कहे जाने वाले कोटा को किसी की नज़र लग गई है। लगातार सुसाइड अटैम्प्ट यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने की बात करें तो 7 स्टूडेंटों ने यहाँ सुसाइड किया है। अब सरकार इसको लेकर गंभीर है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इसमें एक कानून बनाने या कानून लाने वाली है। तो इसको लेकर हम जनता की राय ले रहे हैं। हम कोचिंग स्टूडेंट के साथ हम इनसे पूछेंगे, लगातार सरकार इस पे काम कर रही है, अब आप क्या मानते हैं कि सरकार को क्या खड़े कदम उठाने चाहिए जिससे स्टूडेंट की मौतें ना हो? तो बच्चे जो हैं वो टेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी रहती है संडे की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक और उसके साथ एक फ़न एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, जिससे बच्चों का जो है वो स्ट्रेस लेवल रिलीज़ हो और वो अच्छा फील करें और टेस्ट आने वाले टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म कर पाए। लगातार देखा गया है कि कई छात्रों को बनना क्रिकेटर होता है, बना दिया डॉक्टर जाता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? ये गलत बात है। पेरेंट्स को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे का जो मन है उसको वही बनने दीजिए। यहाँ आए पढ़े ठीक है, बाकी अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ से ड्रॉप आउट ले सकते हैं आप। स्टूडेंट के लगातार सुसाइड का लेकर अब सरकार कानून लाने वाली है, क्या कहेंगे? उसको लेकर क्या कड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को? जो सबसे मेन दिक्कत है कि सबको चाहिए सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसको बढ़ा सकते हैं, सीट बढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चे और थोड़ा उन लोगों को लगे कि हाँ अब कुछ तो हो सकता है, या कट ऑफ थोड़ा कम कर दे। बस सरकार अब इस पे कानून ला रही है जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनको रोकने के लिए। आपकी क्या राय है जिससे सरकार इन पे काम कर सके और स्टूडेंट है वो सुसाइड कम से कम करे? मुझे लगता है कि बच्चों को मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपनी कोई छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो अपने फैमिली के साथ में साझा करें, क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त अगर मेरी नज़र में कोई होता है तो वो अपने पापा मम्मी, जिनसे अपन हर एक चीज़ बता सकते हैं। और जो भी बच्चा जितने भी ज़्यादातर सुसाइड में जो करते हैं
वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और देखा जाए ना तो वो अपने घर वालों से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहते हैं और वो केवल पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, जिससे वो बोर हो जाते हैं। और इस कारण से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम उठाते बच्चे। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अब सुसाइड को रोका जा सके और जो कोटा नगरी है उसकी जो लाज है वो बच सके? बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि मतलब अपने घर वालों से बात करो, और बाकी पढ़ाई तो करना ज़रूरी है, कोई भी एग्ज़ाम करेंगे तो। ऐसी बातें भी सामने निकल के आती है कि कई कोचिंग संस्थानों में संडे के दिन भी क्लासें ली जाती है, टेस्ट सीरीज लगाई जाती है, उससे बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। क्या देखिए, इसका तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप कोटा आए हो तो आपको रेगुलर क्लासेस करनी है। सर जो बोल रहे हैं वो, क्योंकि आपको जहाँ जाना है ना, ये कंपटीशन लेवल की पढ़ाई है, कोई छोटी मोटी पढ़ाई तो है नहीं, तो आपको रोज़ क्लासेस भी करनी पड़ेगी। टीचर और कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देते वैसे देखा जाए तो अगर बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें पहली बात तो पढ़ाई करनी चाहिए, और दूसरी बात, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, 1-2 महीने रहो कोटा में, उसके बाद डायरेक्ट फैमिली को बोल दो कि नहीं हो रहा भाई, क्योंकि बोर्ड लेवल की पढ़ाई नहीं, कंपटीशन लेवल की है ना। तो बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा ही करनी पड़ती पढ़ाई। सरकार को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे ये सुसाइड है वो रोके जा सके और जो कोचिंग है उन पे लगाम लगाई जाए? कभी कभी तो जैसे कोचिंग्स में हम देखें तो कभी कभी टीचर ख़राब मिल जाते हैं। जैसे 11th का बच्चा आया, अब उसे टीचर अगर फैकल्टी ख़राब मिल गया, फिर उसके बाद वो ऑनलाइन भटकता है थोड़ा। अब ऑनलाइन गया, ऑनलाइन भी फिर उसने आधा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, आधा ऑफलाइन, इस चक्कर में उस दोनों तरफ से थोड़ा डाउन हो जाता वो, तो बाद में डिप्रेशन तो आएगा। 2 साल जब यहाँ रहेगा तो डिप्रेशन तो आएगा। कई कोचिंगों में आपको लगता है कि जो टीचर है वो अच्छे नहीं होते हैं या क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती, तो ऐसी कोचिंगों पे कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को? कार्रवाई तो करनी चाहिए, बट इस पे मतलब सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट ही उसके लिए जिम्मेदार है कि वो 1-2 महीने स्टार्टिंग में देख ले, अगर उसे टीचर अच्छे नहीं लग रहे तो रिफ़ंड करा ले। क्योंकि अगर वो ऑफलाइन जाएगा और आधा ऑनलाइन शिफ्ट होगा तो फिर लास्ट में वो कहीं नहीं पहुंच पाता, फिर बीच में रह जाता और एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह बढ़ते जाते। तो बस इसमें मेन चीज़ पता है क्या है, बच्चा पहले डिसाइड कर ले कि उसको करना क्या है। अगर वो बच्चा अपने मतलब दिमाग से सही है ना कि क्या करना है उसको, तो उसके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। और बाकी चिल रहने के लिए तो फिर फैमिली वगैरह सबका सपोर्ट ज़रूरी है। बाकी मेन चीज़ है कि उसको डिसाइड करना चाहिए कुछ भी, चाहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, कुछ भी बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं डिसाइड कर लूँ कि मेरे को ये बनना है। पर किसी के प्रेशर से आ करके नहीं होना चाहिए, और फैमिली को भी इस चीज़ में प्रेशर नहीं देना चाहिए कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर कलेक्टर बनेगा। ये चीज़ मेन है। कलेक्टर की ओर से अभी कामयाब कोटा के कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, क्या कहेंगे कि उसको लेकर कि सरकार की ओर से भी कदम उठाए जाते हैं लेकिन फिर भी बच्चे सुसाइड करते हैं? इसका क्या आंसर, मैंने थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं पाया आपका। की ओर से काम किए जा रहे हैं, सरकार को बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे जो मोटिवेशन है उसको नहीं लेते हैं, फिर भी सुसाइड करते हैं। इसका मेन रीज़न तो यही है, अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना तो मत जाओ, डायरेक्टली मना कर दो। 1-2 दिन 10 दिन तक नाराज़ रहेंगे घर वाले, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ आओगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मतलब अब हम ही लोगों को देख लो, बस 6-6, 8-8 घंटे सोते हैं, लगे रहते वही रोज़ का रूटीन। अब जिसको डॉक्टर बनना ही नहीं बुकाएगा, मैं क्यों करूँ भाई, है ना, आप समझ रहे हैं, तो वही है। कोटा में हो रहे लगातार सुसाइड को लेकर अब सरकार गंभीर है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में एक कानून पारित करने वाली है जिसमें सुसाइड रोके जा सकते हैं। इसको लेकर हम कोटा की जनता, स्टूडेंट और जो कोटा के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके पास पहुंच रहे हैं। आज ग्राउंड जीरो पे समाचार प्लस की टीम है, हम कुछ स्टूडेंट के साथ हैं, उनसे पूछेंगे। सरकार एक कानून लाने वाली है जिसमें सरकार ने ये कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट का सुसाइड है वो रोका जा सके। किस तरह के आप सजेशन देना चाहेंगे सरकार को कि इनको रोका जा सके? हम ये कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से कोचिंग शेड्यूल रहता है और जैसे देखा जाता है कि कोचिंगें लगातार चलती हैं, बीच जिसमें एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बीच में भी बच्चों को ब्रेक नहीं मिलता है, यानी कि हॉलीडे नहीं रहता है। यानी जब 15-15 दिन का लगातार क्लासेस चलते हैं तो उसके बारे में थोड़ा देखना चाहिए और थोड़ा शेड्यूल और सिलेबस को भी देखना चाहिए और बच्चों को भी थोड़ा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इन सब चीज़ों में कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए और रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। इसी हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए जिससे ये सुसाइड को रोका जा सके, मेंटली प्रेशर कम किया जा सकता है बच्चों पे? सरकार को यही है कि जैसे आप जानते हैं कि जिस प्रकार से व्यवस्था है, कोचिंग ही ज़्यादा प्रकार कोचिंग अपने हिसाब से ही सब कुछ शेड्यूल करती हैं,
तो उसमें सरकार को ये चाहिए कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन चीज़ों में देखना चाहिए कि किस प्रकार से कौन चीज़ मैनेजमेंट चीज़ों को करवा रहा है, या बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है या लोकल कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उन सब चीज़ों को थोड़ा सीरियसली गवर्नमेंट अथॉरिटी को देखना चाहिए। उसके लिए भी कोई ऐसे यहाँ पे थोड़ा सिस्टम पानी नहीं है इन सब के पास, लोगों को रखना चाहिए इन सब चीज़ों को देखने के लिए। सरकार कानून जो ला रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए मेरे हिसाब से तो देखिए सरकार के इसमें कोई सुसाइड में जो होता है ना, देखिए मैंने खुद ने मतलब आज से 4 साल पहले मैंने यहाँ पे तैयारी किया था 11th-12th में, एंड आई हैव क्रैक द एग्ज़ाम। अभी मैं NIT पटना में फाइनल मतलब 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में जाने वाला हूँ, है ना। तो JEE और नीट के प्रिपरेशन में होता क्या है, बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं उसका एक्चुअल रीज़न बताता हूँ आपको। बच्चे सुसाइड इसलिए करते हैं कि जैसे देखिए होता क्या है कि यहाँ पे टेस्ट होता है रेगुलर, हर हफ्ते में मतलब महीने में 2 बार तो टेस्ट होता ही है, तो टेस्ट का स्कोर घर पे जाता है ना। तो पहले 10th की पढ़ाई में होता क्या था, 10th तक पढ़ाई में क्या होता था, कोई बच्चा अगर 80% मार्क्स ला रहा है दैट इज़ डिसेंट स्कोर, है ना। यहाँ पे अगर कोटा में कोई 40% भी मार्क्स ला रहा है, 30% दैट इज़ मोर देन, मतलब बहुत ज़्यादा वो स्कोर होता है। तो पेरेंट्स को लगता क्या है कि मतलब मेरा बच्चा यार घर पे रहा करता था, 80% मार्क्स लाता था, वहाँ पे जाके 30-40% मार्क्स ला रहा है, तो बच्चे पेरेंट्स उसको प्रेशर देते हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ गलत काम कर रहा है, इस वजह से तेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। और जबकि बच्चा यहाँ पे फुल मेहनत करने के बाद भी उसका मार्क्स नहीं आ रहा है ना। तो फिर भी मतलब मोस्ट ऑफ द रीज़न क्या होता है सुसाइड केसेस का, पेरेंट्स ही होते हैं मेरे हिसाब से। मतलब पेरेंट्स ज़्यादा प्रेशर देते रहते हैं बच्चों को। और सरकार को क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, सरकार को देखिए मतलब आपने मेरे से पूछा, सरकार के इसमें ज़्यादा कुछ रोल है नहीं सुसाइड रोकने के लिए, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता क्या है कि रेगुलर क्लासेस चलते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं होता यहाँ पे, समझ रहे हैं। नॉर्मल स्कूल इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे होली तक में भी 1-2 दिन का छुट्टी होता है, और भी जैसे रक्षाबंधन 1 दिन का छुट्टी हुआ, कोई बच्चा घर नहीं जा पाता है। मतलब यहाँ पे एक तरह से अलग ही माहौल रहता है। टेस्ट का मार्क्स डायरेक्ट छाप देते हैं रिजल्ट में। जैसे मेरा नाम आकाश गुप्ता है, मेरा नाम मान लीजिए 300 में मेरा माइनस में मार्क्स आ गया, तो उसको भी छाप देंगे। तो सारे बच्चों के सामने उसका मार्क्स कम आया रहता है बच्चा का, तो डिमोटिवेट हो जाता है, उसको लगता है मेरा बेइज्जती हो रहा है ना। तो इस वजह से बच्चे सुसाइड मेरे हिसाब से कर लेते हैं, रीज़न यही सब है। तो सरकार को ये सब करना चाहिए कि ज़्यादा ओपनली सबका रिजल्ट नहीं छापना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ऊपर से थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए, मतलब ज़्यादा छुट्टी उट्टी भी देना चाहिए ऐसा। सरकार क्या कदम उठाने चाहिए जिससे अब जो सुसाइड है उनको रोके जा सकते, क्योंकि कई जगह देखा गया है आर्थिक स्थिति भी बच्चों की कमज़ोर होती है, फिर भी बच्चे पढ़ने आते हैं, बच्चों का घर वाले उनको प्रेशराइज करते हैं कि हम मैंने इतने खर्च कर दिए फिर भी तू पढ़ नहीं रहा। उसको लेकर आप क्या? कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही प्रेशर डालते हैं बच्चे पे कि नंबर कम क्यों आ रहा है, कम क्यों आ रहा है, इतने नहीं आने चाहिए, ज़्यादा आने चाहिए। और कई बार सर बच्चे का खुद का डिसअपॉइंटमेंट होता है। अगर पेरेंट्स ने पूरा इन्वेस्टमेंट करा अपने बच्चे पे, कई लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है, नहीं यार मेरे पेरेंट्स को तो ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसके चक्कर में भी कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि JEE एक एंड तो है नहीं कि JEE नहीं तो कुछ नहीं है, तो सबका तो JEE में नहीं हो सकता, लेकिन अपना मेहनत करो जितना दे सकते हो। सरकार को क्या राय देना चाहेंगे आप कि ये सुसाइड रोके सर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए बच्चों के लिए, कि बच्चे समझ नहीं पाते कई बार, तो गाइडेंस होना चाहिए बच्चों के लिए। हम आपको बताएं सरकार के इसमें कोई लेना देना नहीं है। कोटा में 100% बच्चे हैं जिसमें 60% बच्चे पढ़ते ही नहीं है। कोचिंग अटेंडेंस चेक करवा लिए, सिर्फ अटेंडेंस लगता है, फिर जिम्मेदारी उसमें सरकार और पेरेंट्स का क्या करेंगे। बच्चे खुद नहीं पढ़ते हैं। कोटा सबसे बड़ा इन सब चीज़ों का हब है, आपको लोगों को पता होगा, जो चीज़ों को जो लोग यहाँ पे रहे होंगे और जो बच्चे पढ़ेंगे उनको पता होगा। 20% पढ़ने वाले बच्चे हैं, 60% बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं, 20% बच्चे फिर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनका भी कोई रेगुलरिटी नहीं है। और फिर कहते हैं कि इसमें सरकार क्या करे, सरकार क्या करेगा और पेरेंट्स क्या करेंगे। पेरेंट्स भेजें तो भाई तुम रेगुलरिटीज़ नहीं पढ़ोगे, कहेंगे तुम पढ़ो, तुम पढ़ने ही नहीं जा रहे हो। और फिर आखिरी में डिसअपॉइंटमेंट रहता है कि हम तो यहाँ पर 2 साल बर्बाद कर 3 साल बर्बाद कर दिए। यहाँ पर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पता कर लीजिए, कोई बच्चा हो अगर 2 साल 3 साल मेहनत करके पढ़ा है, या ऐसा हो नहीं सकता उसका, या मतलब वो डिसेंट स्कोर जरूर हर टेस्ट में पाएगा, और कहीं ना कहीं उसका अच्छा रैंक मंथली टेस्ट में भी आ जाएगा। बच्चे जाते नहीं हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट और पेरेंट्स को देते हैं। गलती उन्हीं का है। और कहने के लिए कोई भी अवेयरनेस चलाइए, कुछ अवेयरनेस चलाइए। सरकार को क्या कानून बनाना चाहिए जिससे स्टूडेंट के जो आत्महत्या के केसेस हैं उन पे लगाम लगाई जा सकती है? सरकार इसमें कानून क्या बनाएगी, बच्चे खुद ही उसमें नहीं, बस अवेयरनेस फैला सकता है कि आप चीज़ों में थोड़ा डिसिप्लिन रहिए, या कोचिंग इंस्टीट्यूट उन चीज़ों में बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्ट तरीके से इस चीज़ों को फॉलो करवाएं कि आप सब इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहिए, दूर रहिए। बाकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बच्चों की खुद की है। अब यहाँ पढ़ने हैं, घर वाले अकेले भेजें, बच्चे तो हैं नहीं कि बेटा तुम खाओ, बेटा तुम पढ़ो करेंगे, इनका ही ना देखना है। जब खुद नहीं पढ़ेंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे और कोचिंग वाले क्या और गवर्नमेंट क्या करेगा। आप उम्र में कम हो
कोचिंग की ओर से कोई मानसिक दबाव बनाया जाता है, फिर पेरेंट्स की तरफ से दबाव बनाया जाता है। क्या कहेंगे सरकार को कि वो ऐसा कानून लाए जिससे दबाव स्थिति कम हो सरकार? जी देखिए, कोचिंग की तरफ से तो कोई भी दबाव नहीं होता, दबाव तो पेरेंट्स की तरफ से ही होता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसे सरकार कुछ ऐसे नियम कायदे ला सकती है, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसा कि भैया लोगों ने कहा, और कुछ ऐसा जैसे राखी की छुट्टी आती है तो एक ही दिन की आती है, तो बच्चा अपने घर पे नहीं जा पाता है, और जैसे दिवाली की छुट्टियाँ आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन की आती है, तो इन छुट्टियों को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। हर हफ्ते जैसे कोई कहीं कोचिंग ऐसा करती है, जैसे एलन में भी ऐसा होता है कि योगा के प्रोग्राम्स होते हैं हर सुबह, तो ऐसा सरकार को करना चाहिए कि बाकी इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे योगा की क्लासेस होती है, अदर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, इन सब में। ये कोटा की जनता थी जिन्होंने हमें बताया कि जो सुसाइड है उनको लेकर क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को। सबसे बड़ी बात अगर निकल के आई तो वो मानसिक दबाव जो पेरेंट्स की ओर से बनाया जाता है, मार्क्स को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, उसको लेकर बच्चे सुसाइड करते हैं। अब देखना यह है सरकार इस पे किस तरह का कानून लाती है, क्या क्या उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आते हैं। समाचार प्लस की ओर से भूपेंद्र सिंह, कोटा।